हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग शुरू करा था। पार्ट 1 में हमने मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन और फिर मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या-क्या चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस में हमने इकोलॉजिकल चेंजेस और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। टैडपोल लार्वा में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। फर्स्ट, पेनक्रियास की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड, लिवर बिकम्स मोर एक्टिव। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म के द्वारा अमोनिया से यूरिया बनाते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, अमोनोटेलिक लार्वा चेंजेस इनटू यूरियोटेलिक एडल्ट। क्योंकि इसमें जो लार्वल किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक किडनी में रिप्लेस्ड हो जाती है। नेक्स्ट इज पोरफायरोप्सिन इज रिप्लेस्ड बाय रोडोप्सिन। इसमें जो विजुअल पिगमेंट होता है वो पोरफायरोप्सिन से रोडोप्सिन में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। इसी तरह जो लार्वल हीमोग्लोबिन होता है वो भी रिप्लेस्ड हो जाता है बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज ऑटोलाइसिस। जो लार्वा में टेल होते हैं, गिल्स होते हैं जो कि बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स डिसअपियर होते हैं वो ऑटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा डिसअपियर होते हैं। नेक्स्ट इज डीग्रोथ। डीग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि मेटामॉर्फोसिस के समय जो लार्वा है उसमें फीडिंग सस्पेंडेड हो जाती है, वो खाना नहीं लेता है और उस समय लार्वा को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लार्वा अपने रिजर्व फूड मटेरियल से ही एनर्जी लेता है, क्योंकि उस समय वो अपना वो फूड या फीडिंग प्रोसेस नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में उस टैडपोल लार्वा का वेट कम हो जाता है और जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो मेटामॉर्फोसिस के बाद फ्रॉग लाइटर एंड स्मॉलर होता है देन द मैच्योर टैडपोल। जो मैच्योर टैडपोल होता है उसके कंपैरिजन में ये हल्का होता है और छोटा होता है, क्योंकि उस समय ये रिजर्व फूड मटेरियल से ही एनर्जी लेता है। So this reduction of body mass is called degrowth. Next is enzymes. मेटामॉर्फोसिस के समय कुछ एडिशनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एडल्ट में काम आते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म। जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है तो उसके बाद एडल्ट के कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस आते हैं। एंड नेक्स्ट इज वाटर बैलेंस। इनमें किडनी का इस तरह से फंक्शन होता है कि ये लॉस ऑफ वाटर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है जहां पर मीजोनेफ्रिक किडनीज पानी के लॉस को अवॉइड करते हैं। इस तरह से वो अपना वाटर बैलेंस को बनाकर चलते हैं। तो इस तरह से इनमें कई तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से जो मेटामॉर्फोसिस है उनको 3 पीरियड में डिवाइड किया। फर्स्ट प्री मेटामॉर्फिक पीरियड, सेकेंड इज पोस्ट मेटामॉर्फिक पीरियड। जो प्री मेटामॉर्फिक पीरियड होता है इसमें थोड़े से मॉर्फोजेनिक चेंजेस होते हैं और जो पोस्ट मेटामॉर्फिक पीरियड होता है इसमें जो हाइंड लिम्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। थर्ड इज मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। इस पीरियड के दौरान इसमें रैपिड चेंजेस आते हैं लिम्स में, टेल में, हेड में और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनमें ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो ये कहलाता है मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। नेक्स्ट इज
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। ये जो फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, इनमें 3 हार्मोन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इस मेटामॉर्फोसिस को इनिशिएट करते हैं। फर्स्ट इज थायराइड हार्मोन, सेकंड इज थायरोक्सिन एंड थर्ड इज ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। और कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि अगर फ्रॉग टैडपोल को इस तरह से फीड किया गया कि उसमें शीप थायराइड ग्लैंड का पाउडर मिला हुआ था उनके भोजन में, तो उनमें मेटामॉर्फोसिस हुआ। लेकिन दूसरे फ्रॉग टैडपोल लिए और उनमें जो थायराइड था वो नहीं था। ऐसे जो टैडपोल लार्वा थे उनमें नॉर्मल ग्रोथ तो हुई और उनका साइज भी बढ़ गया, लेकिन उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। जब ऐसे थायराइडलेस टैडपोल को अगर हम ऐसे वाटर में छोड़ देते हैं जिसमें कि थायराइड ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट सॉल्युबल किया हुआ हो, यानी कि उसमें मिला हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में उस टैडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। यानी कि दिस प्रूव्स दैट मेटामॉर्फोसिस इज इनिशिएटेड ओनली विद थायराइड ग्लैंड। यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही इनिशिएट होता है। ये जो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस होता है ये न्यूरोएंडोक्राइन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है ब्रेन की। ये ब्रेन की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है और साथ में 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट, और दूसरा थायराइड ग्लैंड। The trigger to metamorphosis may be an environmental signal affecting the larval brain through the nervous system, or they may be an endogenous clock in the hypothalamus. Hypothalamus में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं TRF. TRF means thyroid releasing factors, और जो कि स्टिमुलेट करती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट होता है उसको स्टिमुलेट करती हैं TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेशन के लिए ये उसको स्टिमुलेट करती हैं, और विच कॉजेस ऑर्डरली इंक्रीज ऑफ थायराइड सीक्रेशन। यानी कि सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं वो टीआरएफ को स्टिमुलेट कर टीआरएफ की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करती हैं। टीआरएफ मींस थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, जो कि स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है टीएसएच की सीक्रेशन को। और जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये इंक्रीज करता है थायराइड सीक्रेशन को। और ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये ही कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को, जिसकी वजह से टैडपोल लार्वा कन्वर्ट होता है इनटू द फ्रॉग। नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। इट इज ऑल्सो फाउंड टू बी इन्वॉल्व एज एन इनहिबिटर। ये जो प्रोलैक्टिन होता है वो एज इनहिबिटर फंक्शन करता है। द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज द इंटरेक्शन ऑफ TSH एंड प्रोलैक्टिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है उससे ये मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होता है। ड्यूरिंग प्री मेटामॉर्फोसिस पीरियड TSF increases by the action of hypothalamus. TRF induces secretion of thyroxine. Prolactin acts as an antagonist to TSH. जो prolactin होता है वो TSH का antagonist होता है. The metamorphosis is a result of dynamic balance of these two hormones. ये जो थायराइड हार्मोन होता है और दूसरा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इन दोनों के बैलेंस से ही ये मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज टिश्यू reactivity in amphibian metamorphosis. The entire process of metamorphosis is stimulated by the thyroid hormone.
जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है उस प्रोसेस को पूरी तरह से थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, उसके द्वारा ये स्टिमुलेट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन द टिश्यू रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज। इस हार्मोन्स की प्रेजेंस में जो टिश्यूज हैं वो अपना अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि कुछ जो टिश्यूज होते हैं जैसे कि टेल है, गिल्स है, ये तो डिजनरेट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जैसे लिम्स है, लिवर है, ये रिमेनिंग रहते हैं और ग्रो करते हैं, ग्रो एंड डिफरेंशिएट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम हार्मोन। यानी कि उसी हार्मोन्स की प्रेजेंस में ये जो टिश्यूज होते हैं ये तो ग्रो होते हैं और साथ में डिफरेंशिएट भी हो जाते हैं, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये जो टिश्यूज होते हैं टेल और गिल्स के, ये डीजनरेट हो जाते हैं। इस थायराइड हार्मोन के उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से इसका फंक्शन देखा। जैसे कि जो ये थायरॉक्सिन है, इसकी छोटी सी पैलेट को टेल के ऊपर इम्प्लांटेड किया तो देखा कि जो टैडपोल है उसका जो टेल का रीजन है वो रिजॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि डिसअपियर हो जाता है। और इसी थायरॉक्सिन की पैलेट को जब हाइंड लिम्स पर एम्बेडेड किया गया तो उस हाइंड लिम्ब को ये इंड्यूस करता है और उसकी ग्रोथ होती है और उसमें डिसोल्यूशन नहीं पाया जाता। इसी तरह इसमें आई का भी ट्रांसप्लांट करा गया टेल पर, तो ये देखा गया कि जो टेल वाला रीजन है वो तो उसका तो वो डिसअपियर हो गया टिश्यू, लेकिन जो आई है वो बड़ी होती चली गई। तो इस हार्मोन का अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यू पर अलग अलग इफेक्ट होता है। As the tail shrinks, the eye is brought nearer to the trunk and eventually become fused to the body in the sacral region after the entire tail has disappeared. यानी कि टेल तो डिसअपियर हो गई लेकिन जो आई थी वो रहती है और साइज में बड़ी होती है, उस पर उस थायरॉक्सिन का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है और वो अपनी साइज में बढ़ती जाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि लार्वल कंडीशन में ही रहते हैं और उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है, ऐसा जो फिनोमेना होता है, उसको नियोटैनी कहते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन द सेक्सुअली मैच्योर स्टेट्स हैज बीन कॉल्ड नियोटैनी। In neoteny, the terrestrial phase is eliminated. The aquatic larva becomes sexually mature. The larval stage is often considered as a survival of the ancestral fish type. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एग से ये टैडपोल लार्वा है और इसमें गिल्स दिखाई दे रहे हैं और फिर धीरे धीरे उनमें ये टेल भी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे फिर उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, तो गिल्स डिसअपियर होते हैं, लिम्स बनने लगती हैं, टेल फिन्स भी डिसअपियर होने लगते हैं और इस तरह से इसमें इस तरह से चेंजेस आते हैं। आईज अपने साइज में बड़े होने लगती हैं और फाइनली ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस, जो कि हमने देखा कि ये थायराइड हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग देखा और जिसमें हमने देखा कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें टैडपोल लार्वा से फ्रॉग बनने में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस साइमल्टेनियसली होते हैं और इन सारे चेंजेस को या मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। इस तरह से थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है वो कंट्रोल करता है इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को। तो इस तरह से जो मेटामॉर्फोसिस है उसको कंट्रोल करने के लिए मेन पार्ट है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, जो कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इस प्रोसेस को थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, वो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा कि अगर उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन होता है या
जो लार्वा है अगर उसको थायरोक्सिन हार्मोन मिलता है तो उसमें वो मेटामॉर्फोसिस होता है। अगर किसी कारणवश उस टैडपोल लार्वा को वो थायराइड हार्मोन नहीं मिल पाता तो उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। तो इस तरह से इस मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने में ये अलग अलग पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। ओके, थैंक्स क्लास।